फ्रेंड्स, मैं अनुभूति तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 28 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली डोज को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज 28 मई के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंस डे आप हमारे इस पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फेम इंडिया सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम है, डी आंसर सही है, योगी आदित्यनाथ को फेम इंडिया सर्वे के अनुसार सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फेम इंडिया सर्वे के अनुसार सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया है। और वे इस जो फेम इंडिया द्वारा लिस्ट 50 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, प्रभावशाली लोगों की 50 लोगों की प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और तीसरे स्थान पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, और जो फेम इंडिया में जिसमें 50 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें राजनेता, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी और उद्योगपति भी शामिल हैं। ठीक है, टॉप पर हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ओवरऑल में दूसरे स्थान पर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और तीसरे स्थान पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, और जो मुख्यमंत्रियों में टॉप में है योगी आदित्यनाथ। ठीक, और इस लिस्ट में जो 50 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, उसमें 8 मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को 6ठे स्थान प्राप्त मिला और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही बता दें कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने भारत में 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? ठीक है, इसका आंसर है सी आंसर सही है, वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी ने भारत में 5G सेवाओं को विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। ठीक है, वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने भारत में 5G सेवा शुरू करने के लिए 35 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। और साथ ही बता दें कि वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ हैं अरुण कुमार सुरेबन। ठीक है, और किसी भी 5G फ़ोन इसके ज़रिए किसी भी 5G फ़ोन को सीधे उपग्रह से सिग्नल प्राप्त होंगे, और इसे 2021 में शुरुआत करने की उम्मीद है। ठीक है, और इसे 2021 में शुरुआत करने की उम्मीद है कि यह जो कौन है, वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी ने देश में 5G सेवाओं के लिए सितंबर से 35 अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की शुरू करेगी। 2021 में इसकी शुरुआत होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया? ठीक है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। ठीक, उनका नाम है, ए आंसर सही है, जस्टिस AK सिकरी। ठीक है, जस्टिस AK सिकरी ने, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस AK सिकरी, जो ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराएगी। ठीक, और साथ ही बता दें कि यह भारत में अपनी तरह का पहला संस्थागत ADRA है केंद्र है, जो ई-पंच निर्णय, ई-मध्यस्थता और ई-समाधान पोर्टल के जरिए ऑफलाइन सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इसके पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के पूर्व जज, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, CA, आर्किटेक्ट, कारपोरेट लीडर और अन्य लोग शामिल होंगे। ठीक है, और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश पाकिस्तान को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $60 लाख देगा? ठीक है, वह देश है अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान को वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए $60 लाख देगा, और अमेरिका कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के पाकिस्तान के प्रयासों की मदद के लिए उसे $60 लाख देगा।
यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालात वाले मरीजों की देखभाल करते हैं, जिससे चिकित्सा केंद्र में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। ठीक है, चलिए। और साथ ही बता दें कि अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया? ठीक है, इसका आंसर है बी आंसर सही है 5%। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी को 5% की भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया। ठीक है, और उन्होंने हाल ही में पहले फिच ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 0.8% रहेगी, और फिच ने अपने इस अनुमान को काफ़ी अधिक घटा दिया है। ठीक है, रेटिंग एजेंसी ने मई के अपने ताज़ा वैश्विक आधारित परिदृश्य में कहा है कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और यह 9.5% की वृद्धि दर हासिल करेगी। ठीक है, और फिच रेटिंग एजेंसी ने इसमें 5% का गिरावट बताया, अनुमान लगाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की? ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एयरटेल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की। ठीक है, और दोनों कंपनियां देश में औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और प्रत्येक भारतीय के लिए बैंकिंग लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है, साथ ही बता दें कि मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय पाल सिंह बंगा और मुख्यालय है हैरिसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और एयरटेल के सीईओ है अनुव्रत विश्वास और मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रंगी लिमिटेड देश में स्थित अपने नेटवर्क के माध्यम से माइक्रो इंश्योरेंस उत्पादों को वितरित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, इसका आंसर है डी आंसर सही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ वक्रंगी लिमिटेड ने समझौता किया है। ठीक है, और वक्रंगी एक प्रौद्योगिक चालित कंपनी है जो ग्रामीण इलाकों में वास्तविक समय की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, एटीएम, बीमा, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेवाओं को वितरित करने के लिए एक माध्यम है वक्रंगी। ठीक है, इसने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की। ठीक, साथ ही बता दें कि जो वक्रंगी प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई, फाउंडर है इसके दिनेश नंदवाना और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक, और LIC के हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, और चेयरमैन है MR कुमार जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ए आंसर सही है P कुमारन को। ठीक है, P कुमारन को भारत के उच्चायुक्त के रूप में सिंगापुर में नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए ये है P कुमारन जिन्हें सिंगापुर में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में कौन फिर से निर्वाचित हुए हैं? ठीक है, उनका नाम है राजलक्ष्मी सिंहदेव। ठीक है, राजलक्ष्मी सिंहदेव को रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है। ठीक है, ये हैं राजलक्ष्मी सिंहदेव जी जिन्हें फिर से निर्वाचित किया गया है। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में रोइंग खेल के लिए केंद्रीय निकाय है। ठीक है, और इसकी स्थापना 30 अगस्त 1976 में हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? उनका नाम है, बी आंसर सही है, मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। और न्यू डेवलपमेंट के मुख्यालय है संघाई चीन, संस्थापक है ब्रिक्स। ठीक, और इसके पहले जो
मार्को स्ट्रायोजी हैं वो कामत की जगह लेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष पहले कामत जी थे, जिनकी जगह आप मार्को स्ट्रायोजी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, उनका नाम है नरेंद्र बत्रा जी को। ठीक, नरेंद्र बत्रा जी को जो भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, नरेंद्र बत्रा जी को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और साथ ही बता दें कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड, और अध्यक्ष है थॉमस बाक, और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सिहान मधुशंका को ड्रग्स के आरोप में हिरासत में लिया गया है? वह देश है श्रीलंका। ठीक है, ये है श्रीलंका के तेज गेंदबाज सिहान मधुशंका को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रकारों से निलंबित कर दिया गया। आगे का क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा के लिए किन भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरस्कॉल्ड पदक प्रदान किया जाएगा? ठीक है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। डी आंसर सही है, जिसमें हैं मेजर रवि इंदर संधू और पी जॉनसन बेग, एडवर्ड ए पिंटो और सार्जेंट रमेश सिंह और सार्जेंट लाल मनोत्रा तरसेम। इन सभी भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरस्कॉल्ड पदक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कब दिया जाएगा? ये 29 मई को यह पदक दिया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलिंग ऐप कैचअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। बी आंसर सही है, फेसबुक के द्वारा कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें 8 लोग एक साथ 8 यूज़र एक बार में 8 यूज़र ग्रुप कॉल में भाग ले सकते हैं, और कैचअप को फेसबुक की NPE टीम ने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सनराइज में किन देशों की सेनाएं शामिल हैं? ठीक है, उसका आंसर है ए आंसर सही है, भारत और म्यांमार देश की सेनाएं इस ऑपरेशन सनराइज में शामिल हैं। ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन सनराइज में भारत और म्यांमार की सेनाएं शामिल हैं। साथ ही बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत 2259 उग्रवादी ने सरेंडर किया, और 15 मई को 22 उग्रवादियों को म्यांमार से प्रत्यर्पण कराकर भारत लाया गया है। ठीक है, और इसमें भी भारत और म्यांमार आर्मी के मजबूत होते रिश्तों में अहम भूमिका निभाई है। जिन उग्रवादियों को लाया गया है उनमें अलग अलग उग्रवादी संगठन के वे लीडर भी शामिल है जो कई सालों से मोस्ट वांटेड थे। ठीक है, ऑपरेशन सनराइज में भारत और म्यांमार की आर्मी शामिल है। ठीक है, चलिए ये तो था दोस्तों 28 मई के आज का करंट अफेयर्स। चलिए 27 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार धाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा में कितने मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है? इसमें 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है चंबा में। CSIR, IIM और कौन सी संस्था मिलकर कोरोना वायरस के लिए RT लैंप आधारित जांच किट विकसित करेगी? उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ मिलकर CSIR और IIM RT लैंप आधारित जांच किट विकसित करेगी। ठीक है, और भारत ने अप्रैल 2020 में कितना कच्चा इस्पात का उत्पादन किया? ठीक है, भारत ने किया 3.13 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? वह है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2024-25 तक समग्र मत्स्य संपदा कितनी निर्धारित की गई है? 220 लाख मीट्रिक टन निर्धारित की गई है इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। और 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना के लिए ऊर्जा वित्त निगम ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? वह राज्य है मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। ठीक है, और REC लिमिटेड ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया? REC लिमिटेड ने ताजसेट के साथ समझौता किया है स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए। और फिनटेक स्टार्टअप जैगल
एसएमई स्टार्टअप के लिए भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिला है? उन्होंने वीज़ा के साथ हाथ मिलाया है। किसने सर्बिया को हराकर यूईएफए यूरो जीता है? वह इटली। भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी कार्यकारी समिति और सामान्य निकाय बैठकों के लिए किसे आधिकारिक मिनट रिकॉर्डर के रूप में नियुक्त किया? राकेश गुप्ता को मिनट रिकॉर्डर के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ ने, ठीक है। और किस भारतीय मूल के आविष्कारक को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने हेतु प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया है? वह है राजीव जोशी जी को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? उनका नाम है सुमन गवानी जी, ठीक है। और नासा के WFIR हबल टेलीस्कोप का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन रखा गया है। टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन रखा गया है, ठीक है। और NPCI ने AI आधारित चैट बॉक्स लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है PAI, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था 27 मई का करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज हमने 28 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। और उसके अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इसके साथ ही कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।